आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा के लक्ष्य को पहचाने। इन सभी स्थितियों पर एक विशेष आपको में ध्यान देना है, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। भले ही तीनों शरीर माया के हैं, जबकि आत्मा एक चेतन तत्व है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते आपको भी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर शुद्ध करना होगा। तब तक आप और हम अपने मन बुद्धि के स्तर पर जितने भी परिवर्तन सकारात्मक कर सकते हैं, आपको भी करने चाहिए। क्योंकि आज हमने अपने विषय में देखिए सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि तकनीकी रूप से तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो सदा ही आनंद की ही तलाश करती है, जबकि आनंद स्वरूप सत्ता भगवान है। साधारण शब्दों में तो देखिए स्थूल शरीर ही एक दुख से निवृत्ति चाहता है, कोई भी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो। देखिए जिसकी जितनी जितनी बुद्धि होती है, क्योंकि अब इंसानों में भी देखिए परमात्मा ने तो सबको एक श्रेष्ठ बुद्धि दी है, विकसित बुद्धि दी है। लेकिन हम सभी भाई बहनों ने अपनी उस बुद्धि की अलग अलग श्रेणियां बना दी। अब कोई सात्विक बुद्धि में, कोई राजसी बुद्धि में, कोई तामसी बुद्धि में। हालांकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये आपका हमारा स्थूल शरीर तामसी है, ये विषय भोगों का एक परिणाम है, जिसके फलस्वरूप इसकी विषय भोगों में देखिए कम अधिक रुचि तो सहज ही बनी रहती है। इस सत्य को हम झुठला नहीं सकते। शास्त्र भी इसको इंद्रिय दोष कहते हैं। यहाँ स्थूल शरीर का अभिप्राय दीजिए, जो हम इंद्रिय दोष कह रहे हैं, ये इसके 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये सदा ही सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब ये जो स्थूल शरीर के देखिए गोलक ज्ञानेंद्रिय रूप में नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा का, ये कभी भी दुख नहीं चाहते हैं। ये एक आपका मेरा भी स्वभाव है, हम सदा सुख चाहते हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम 5 भोग्य विषयों का सुख चाहते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता भी कह देते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन का जो एक मुख्य जो एक बिंदु है, वो हमने जीवन के लक्ष्य को पहचानने का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है, परमात्मा को पहचानने से है, परमात्मा को पाने से है। क्योंकि शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। जब मनुष्य उस सच्चिदानंद यानी कि परमात्मा से जुड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि आपके हमारे दिन भर में जितने भी प्रयास होते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता यानी कि ये भौतिक स्थितियों को ही हम अपने जीवन का एक सुख मानते हैं। और आज संसार में देखिए इन 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए जो 24/7 की स्थितियां क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि मनुष्य इस बात को स्वीकार कर चुका है कि स्थूल शरीर के स्तर पर जितना अधिक हम धन कमा सकते हैं, इन 5 भोग्य विषयों के लिए आपको हमें कमाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य देखिए अपने जीवन के लगभग 20-25 वर्ष भौतिक शिक्षा में लगाते हैं। अब भौतिक शिक्षा के लिए जो हम इतना धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, देखिए मेरा कोई इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन बात को सापेक्ष दृष्टिकोण से समझाने के लिए कि मनुष्य का परमात्मा के प्रति रुचि है या संसार के विषय भोगों के प्रति रुचि है। क्योंकि आपका हमारा जो मूल लक्ष्य है, ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, जो संसार में आपको हमें महसूस होती है कि मनुष्य जन्म ले रहा है, जीवन पर वो हाय तौबा करता हुआ धन कमाता है, कुछ स्थितियों में वो सुख दुख भोगता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आपके हमारी जो एक स्थितियां बनती बिगड़ती हैं। देखिए बनती मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो ये अच्छी स्थिति है, और यदि बिगड़ने का अभिप्राय यही नीचे की हम 80 लाख प्रकार की जोनियों पर यदि हम थोड़ा बहुत भी चिंतन करते हैं, क्योंकि ये सभी जोनियों के जीव भी
कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान ये देखिए मनुष्य ही थे। अब मनुष्य जोनी में देखिए हम कर्म करते हैं। कर्म किस लिए करते हैं? सुख पाने के लिए। कोई देखिए दुख पाने के लिए कर्म नहीं करता। इसीलिए मनुष्य जोनी के ऊपर ही ये कर्म फल सिद्धांत विशेष रूप से लागू होता है। हालांकि लागू का अभिप्राय देखिए ये नीचे की जोनियों में जो पाप कर्मों का अधिक कर्माशय होता है, अब लागू तो उन पे भी हो रहा है। लेकिन ये मनुष्य जोनी में जो हम नए कर्म करते हैं, जिनको क्रियामान कर्म कहा जाता है, इन क्रियामान कर्म को करने की आपको में परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी, लेकिन साथ में ही शास्त्रों का ज्ञान दिया हुआ है कि इस जगत में, इस माया में ये स्थितियां हैं। देखिए संसार में विभिन्न प्रकार के दुख आते हैं और शास्त्रों में तो त्रिविध ताप समझाए गए। हमने तो लगभग 3 वर्ष पहले इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, त्रिविध ताप के ऊपर, क्योंकि हमें अपने कर्मों से भी सुख दुख मिलते हैं। दूसरे जो देखिए सबको जब स्वतंत्रता है, अब आपके हमारे परिवार में कोई गलत काम करता है, पाप कर्म करता है, तो उसका कुछ परिणाम रूप में आपको भी हमें परेशान होना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, पड़ोसियों को भी। ये अलग बात है कि देखिए परमात्मा क्योंकि न्यायकारी है, परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। ये तो अलग भौतिक जगत में कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी आप देखोगे कि कोई किसी का पक्षपात लेते हुए एक दूसरे को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की अदालत में इन सभी स्थितियों का कोई स्थान नहीं। वहाँ तो देखिए कर्म फल सिद्धांत सब पे ही लागू होता है। हम जैसे जैसे बीज बोते हैं, उन बोए गए बीज यानी कि जो छोड़े गए तीर हैं, ये कर्म बीज है, छोड़े गए तीर हैं। जैसे जैसे मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार कर लेता है, फिर उनके परिणाम आने एक निश्चित स्थिति है। उनको सृष्टि की कोई भी ताकत किसी भी तंत्र मंत्र से देखिए रोक नहीं सकती। इस बात को आप कर्मबद्ध तरीके से आपको मैं समझना होगा, क्योंकि ये एक सिद्धांत है, कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है। और ये जो हम कभी कभी छीना झपटी नीतिगत कार्यों द्वारा दूसरे के फलों को हम चुराते हैं, देखिए चोरी डकैती ये स्थितियां चुराने की हैं, ये तामसी स्थिति है। शास्त्रों में इसको निषेध कर्मों से जोड़ा गया, पाप कर्मों से जोड़ा गया। यदि हम बिना कर्म किए फल खाते हैं तो ये एक निषेध कर्म है, आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। और जब ये क्रमशः बढ़ता जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, क्योंकि पुण्य कर्मों का भी पता देखिए राशि पुण्य कर्मों से है और सात्विक पुण्य कर्मों से, जबकि विशेष रूप से तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से तो सात्विक कर्मों को ही पुण्य कर्म माना जाता है, लेकिन राशि कर्मों को क्योंकि पाप कर्म नहीं माना जाता, इसलिए वो मध्यम श्रेणी में आते हैं कि हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं धर्मानुसार विधि विधान द्वारा विहित कर्म करते हुए। हम दूसरों को सुख भी नहीं देते, दूसरों को दुख भी नहीं देते। अब जैसे हम लाल बत्ती पे खड़े हैं, हरी बत्ती होने पे हम चलते हैं, ये एक साधारण हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। और जब हम देखिए पहले दूसरों को सुख देते हैं, देखिए ये परोपकार के कार्य क्या होते हैं कि हम दूसरों को सुख देते हैं, फिर उसके बदले में हम भी चाहते हैं कि आपको हमें इसके बदले में सुख मिले, तो इनको सात्विक कर्म कहा जाता है, परोपकार के कार्य को। ये जो हम देखते हैं ना, संसार में लोग कबूतरों को दाना डालते हैं, कुत्तों को कोई दूध पिला रहा है, गाय को चारा दे रहा है, परोपकार के कार्यों में निर्बल मनुष्यों को हम अन्न से, धन से, एक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सुविधाएं देते हैं, वस्त्र से सहायता करते हैं। ये अनाथालय, वृद्धाश्रम, या कभी कभी जो हम धन के द्वारा धर्म का प्रचार भी करते हैं, अपना समय भी लगाते हैं, ये सभी परोपकार के कार्य सात्विक कर्म है। इनका आपको हमें एक विशेष प्रकार के फिर भविष्य में सुख मिलते हैं। इसलिए तो मनुष्य कहता है कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण ही कर्म है, और सत्वगुण से भी अच्छे कर्म कौन से हैं? वो तो फिर निष्काम भाव से कर्म है। यानी कि जब हम सात्विक कर्मों को फल पाने की इच्छा से नहीं करते, अपने कर्तव्य समझ कर करते हैं, कर्तव्य समझ के यानी कि निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जिसका भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विशेष प्रकार से चर्चा की है, उपदेश दिए
कि मनुष्य को इन तीन गुणों से बंधना नहीं है। क्योंकि जब जब हम सकाम भाव से कोई भी स्थिति में अपने आप को स्थित करते हैं, चाहे वो तामसी कर्म, देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन तीन गुणों की स्थितियों पर हम पिछले लगभग 4.5 वर्षों से ही प्रतिदिन सुबह शाम की जो हम वीडियो बना रहे हैं, इनका प्रत्यक्ष रूप से देखिए संबंध तीन गुणों से ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है ना, इन तीन गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। भगवान श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहते हैं, इन तीन गुणों से बंधो मत। बंधने का अभिप्राय सकामता से है। जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसका फल आना निश्चित है। देखिए पुण्य कर्मों का तो हम त्याग कर सकते हैं। आपको देखिए हम ये जो हम प्रारब्ध में आप देखते हो ना, संसार में अलग अलग स्थितियाँ, कोई झुग्गी झोपड़ी में किसी का जन्म हुआ है, कोई महलों में, तो ये पहले के किए गए एक अलग अलग कर्मों की स्थिति है। क्योंकि हम जन्म के साथ ही प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध में जाति आयु भोग होते हैं। देखिए जब आपको में जीवन में 10 रुपए की मेहनत पे अगर 15 रुपए का फल आता है, तो ये 5 रुपए का जो अतिरिक्त तो फल है, ये पहले के किए गए पुण्य कर्मों का फल है। यदि आपने 30 रुपए की मेहनत की, फल आया 10 रुपए, तो 20 रुपए का जो नुकसान है, हानि है, दुख है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का परिणाम में एक एडजस्ट हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग वीडियो में तो चर्चाएं कभी ना कभी कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा जो एक मुख्य स्थिति है वो केवल अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानने की है। और लक्ष्य सबका ही देखिए सुख पाने का है। लेकिन ये सुख देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक बहुत ही छोटी स्थिति है। मन बुद्धि के स्तर पर जब आपको में प्रसन्नता मिलती है तो ये उससे और ऊंची स्थिति है। लेकिन जब आपके हमारे शुभ संस्कार बन जाते हैं, आत्मा एक अपने मूल ज्ञान स्वरूप पे स्थित होती है, तो आत्मा को ये जो रसगुल्ले में खुशी नहीं मिलती। आत्मा को देखिए इन भौतिक पदार्थों के सुख भोगने में कभी कोई रुचि नहीं, क्योंकि वो तो चेतन तत्व है। इस स्थिति को जब तक हम समझते नहीं है कि हम सभी भाई बहन चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आपका हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाने का। देखिए आत्मा और परमात्मा इनका एक सजातीय संबंध है, जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों से सजातीय संबंध है, क्योंकि वो विषय भोगों का ही एक परिणाम है। बस इन सभी स्थितियों को यथार्थ रूप में समझ लेना ही एक ज्ञान की स्थिति है। और यही बात शास्त्र समझाते हैं। हम भी प्रतिदिन जो सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, और आजकल तो हमने देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ कठिन शब्दों पे कुछ विशेष प्रकाश डाल रहे हैं, या आप भाई बहनों के जो जो प्रश्न आते जाएंगे उन पर हम कुछ विशेष चर्चा एक 2, 2.5, 3 मिनट की वीडियो में करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि बात आपको में गहराई से यथार्थ रूप से समझ में आ जाए। देखिए बात जब समझ में आ जाती है तभी फिर हम उस लक्ष्य की ओर चलते हैं। और लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पहचानने का, परमात्मा को पाने का। ये जन्म मरण की जितनी भी स्थिति है ये एक दुखदायी है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को, इस संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया है, जिसको हम देखिए सुखालय समझते हैं। यहाँ अंतोगत्वा कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का देखिए सुपरस्टार रहा हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, सबकी स्थितियां ही देखिए दूर से ही देखने में आपको में ऐसा महसूस होता है कि ये अमुक अमुक मनुष्य बहुत सुखी है। देखिए सुख का अभिप्राय परम सुख से लिया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितने जितने अंश में, जितने जितने अनुपात में अपना कारण शरीर शुद्ध कर देते हैं, और कारण शरीर शुद्ध होता है सात्विक स्थिति मजबूत होने से, शुभ संस्कार बनने से। जैसे जैसे हम देखिए पहले के बुरे संस्कार जो भोगों के हैं, चाहे राजसी हैं, देखिए रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपको में कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन ये रजोगुण ही तमोगुण का एक गिरने का भी कारण माना जाता है। क्योंकि संसारी जितने भोग विषय हैं ये अंतोगत्वा मनुष्य को जब तमोगुण में गिराते हैं, उसके पीछे का कारण जब कभी भी आप ढूंढोगे, अक्सर देखिए वृद्धावस्था में आप महसूस करोगे कि वृद्धावस्था जब एक सात्विक स्थिति अपने आप ही परमात्मा की कृपा से देखिए कुछ बनने लगती है। शास्त्रों में कहा है ना,
बचपन अवस्था अबोध है, तामसी गिनी गई है। रजोगुण युवा अवस्था में प्रधान होने लगता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण। लेकिन प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था के बाद की स्थितियों में अपने आप ही कुछ ज्ञान की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। ज्ञान का उत्पन्न होना ही सात्विक स्थिति है। जब मनुष्य को महसूस होता है कि मैंने युवा अवस्था में ये गलती की, यानी मनुष्य जितना जितना ज्ञान के स्तर पर अपने आप को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। देखिए, तामसी स्थिति 1 है, रजोगुण की 10 की स्थिति है और सत्वगुण की 100 की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। देखिए, तमोगुण को इसलिए निंदनीय स्थिति से जोड़ा जाता है क्योंकि ये निषेध कर्मों से आपको में एक लिप्त करवाता है, अनैतिक कार्य करवाता है। ये जो संसार में आज मनुष्य देखिए छल कपट ठगी अनैतिक कार्यों द्वारा क्या इकट्ठा करते हैं, केवल रजोगुण के लिए। देखिए, कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको में कोई छल कपट ठगी हेरा फेरी करने ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो सदा ही प्रकृति के कण कण में आपको में ज्ञान आप और हम ले सकते हैं। और हम जो जो प्रतिदिन सात्विक वीडियो बनाते हैं, देखिए इसमें कोई आपका हमारा कोई धन खर्च नहीं होता। ये ज्ञान एक ऐसा अनमोल धन है जो बांटने से भी नहीं घटता और खरीदने की तो देखिए कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो आज हम भौतिक शिक्षा के लिए जो धन लगाते हैं, वो देखिए भौतिक स्थिति है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको हमें कभी भी, ये तो परमात्मा ने आप और हम सबको ही एक दिव्य गुण दिया है कि सभी आत्माएं स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप की स्थिति में हम तब तक रह पाते हैं जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। यदि हम माया के सम्मुख होते हैं, पदार्थों को अमर्यादित भोगते हैं, देखिए कुछ तो आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्था है, वहां तक तो शास्त्र भी आपको में मना नहीं करते। लेकिन जब वो मर्यादाएं हम भूलने लगते हैं, मर्यादाएं क्या है? धर्म की स्थिति। देखिए कहते हैं ना, धर्म जब तक प्रथम स्थान पे रहता है। ये जो अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय आपके हमारे पुरुषार्थ से, धन कमाने से, और काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से। जब तक अर्थ और काम मर्यादा में रहते हैं, ये तभी रहते हैं जब धर्म प्रथम स्थान पे रहता है। धर्म प्रथम स्थान पे तब तक रहता है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो मोक्ष की स्थिति है, वो आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है। जब आप इस बात को स्वीकार करोगे कि संसार अंतोगत्वा, जो बात देखिए शास्त्र आपको भी समझाते हैं, वो तो एक कुंजी है। अब ये ध्यान आ रहा है, हम 7वीं 8वीं कक्षा में जब पढ़ते थे तो वो कुंजी के अंतिम 2-3 पन्नों में देखिए प्रश्नों के उत्तर पहले ही लिखे होते थे। अक्सर हम पहले ही देखिए उन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लेते थे, तो फिर हम प्रश्नों को एक हल करने में आपको में आसानी होती थी। और जब कभी हमारा हल सही नहीं होता था, उससे मिलान नहीं होता था, मैच नहीं करता था, हम पुनः फिर प्रश्न पर विचार करते। उस स्थिति विशेष को ही यदि हम शास्त्रों से जोड़े तो आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने लगेगी। क्योंकि शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, वो आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो पहले से ही जानते हैं कि बचपन अवस्था के बाद युवा अवस्था आएगी, युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था आएगी, इस बात को हम महसूस करते हैं। लेकिन भविष्य के जो एक स्थिति है, बड़े भविष्य की, मरने के बाद की क्या क्या स्थिति, वो शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई है कि आपका हमारा स्थूल शरीर मात्र एक निश्चित सांसें लेके आया है। ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की मृत्यु नहीं होती। हम जो जो क्रियाएं करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उसके संस्कार बनते हैं। बने हुए संस्कार ही मन बुद्धि में एक फुरने रूप में, स्मृति रूप में, विचार के रूप में आते हैं, जो आपके हमारे स्थूल शरीर पर पुनः कर्म करवाते हैं, अच्छे बुरे जो भी स्थिति है। तो इसका भी प्रयोग है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। यानी कि परमात्मा को पाने का आपका हमारा जो एक लक्ष्य है, जो पहले से बना हुआ है आत्मा का, केवल उस स्थिति विशेष को आपको हमें पहचानना है। इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि रात को हानि की स्थितियाँ होती हैं, मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियाँ होती हैं, जो आपको हमें फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देते। देखिए सुबह लाभ की स्थितियाँ होती हैं। हम जितना जितना परमात्मा से जुड़ते हैं, अक्सर हम कहते हैं ना, परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में लूटने के लिए ही आते हैं। दिन में परमात्मा को लूटना देखिए मुश्किल होता है, इसलिए मनुष्य संसार को लूटता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी
करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करते हुए अपने सही लक्ष्य को पहचानना होगा। मनुष्य जीवन में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, हम बार बार क्यों कहते हैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलो। ये दरवाजे क्या हैं? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस दिशा की ओर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपको भी पुनः मनुष्य योनि में भी एक जन्म दिलवाती है। क्योंकि पाप कर्मों का कर्माशय तो फिर ऐसा आरंभ ही नहीं होता। तो आपको हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और ऐसी स्थिति विशेष में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो आपको हमें पुनः लौटा दी जाती है। क्योंकि कारण शरीर में हम जैसे जैसे शुभ संस्कार बना लेते हैं, उन स्थितियों के साथ ही आपका हमें नया जन्म मनुष्य योनि में संस्कारी माता पिता के यहाँ मिलता है, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम शेष आध्यात्मिक उन्नति की ओर लग जाए और एक ऐसी पूर्ण स्थिति को पा जाए, ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त हो जाए। यानी कि कार्य शरीर जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, मायातीत की स्थिति होती है, तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। फिर मोक्ष की स्थिति, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे हम मोक्ष काल में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसी सभी स्थितियां तभी मनुष्य के जीवन में अपना स्थान बनाती हैं जब हम आत्मा के लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं। देखिए, आज कल युग चल रहा है। आज कल युग में लगभग अधिकांश मनुष्यों का जो एक जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक देखा गया है। ये जो 24/7 की जो विषय भोगों की जो इच्छाएं हैं, जिसके लिए मनुष्य दिन रात हाय तौबा करता हुआ कितने ही भागदौड़ करता है। और ये भागदौड़ देखिए धर्मानुसार यदि कर भी लेता है, तब भी उस प्राप्त किए कमाए गए धन का कोई विशेष लाभ होता नहीं है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर के विषय भोगों को भोगने की एक सीमा है। और विशेष रूप से देखिए प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज सहज ही आने लगती है। वृद्धावस्था की स्थितियों में तो मनुष्य के पास जितना भी धन होने पे भी उन विषय भोगों का वो सुख भोगने में असमर्थ होता है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जो आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये शिथिल पड़ चुकी होती है। और इसी तरह ये जो मनुष्य हाथ पैर वाणी लिंग द्वारा जो नए नए कर्म भी करता है, आई मनुष्य देखिए रायसी स्थितियों में ही अपने आप को लिप्त रखता है। 60-70 वर्ष के होने पे भी रायसी स्थितियां जैसे जन्मदिन मनाना है, शादी की सालगिरह मनाना है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब हम सात्विक भाव से अपने जीवन में इनको महत्व देते हैं, तब तो ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक आधार बनती है। और यदि हम मौज मस्ती खेल तमाशों से इनको जोड़ने लगते हैं, तो फिर वो राजसी स्थिति है। जबकि वृद्धावस्था में भी आकर यदि हम अपना सत्वगुण नहीं बढ़ाते, तो फिर आत्मा के ऊपर ये जो कारण शरीर की जो एक अशुद्धियां हैं, वो देखिए जब आपका मेरा रजोगुण मन बुद्धि के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक प्रधान होता है, तो कारण शरीर शुद्ध हो नहीं पाता। जब कारण शरीर शुद्ध नहीं होता, तो फिर आत्मा पे जैसी जो आवरण की स्थितियां थी, देखिए तमोगुण का आवरण मल कहलाता है। और मल तो देखिए मैल से जुड़ा हुआ है, एक निकृष्ट स्थिति है। हम सुबह उठने के बाद मल त्याग करना अपना सर्वप्रथम एक लक्ष्य बनाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने, जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आत्मा के महत्व को समझता नहीं। आज मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन बिताता है। ये जो लाभ से लोभ, संग्रह, महासंग्रह की जो एक स्थिति है, वो स्थूल शरीर से संबंध ही रखती है। देखिए, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को इन सभी भौतिक स्थितियों की कोई जरूरत ही नहीं। आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और जब जब हम आत्मा का जो एक अज्ञानता समाप्त कर लेते हैं, जो कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग किए बिना होते ही नहीं है। लेकिन जब तक हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करते, श्रद्धा पूर्वक सत्संग का अभिप्राय ही देखिए मन बुद्धि के साथ, यानी कि स्थूल शरीर सत्संग करता हुआ जो आजकल की जो एक स्थिति है, वो रायसी स्थिति है। स्थूल शरीर के स्तर पर हम सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। मन बुद्धि देखिए विषय भोगों में ही संलग्न रहती है, जिसके फलस्वरूप श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो नहीं पाता। जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता, तो फिर हम
चिंतन मनन की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं कर पाते। मनुष्य रात को देरी तक जागता है तो मौनात्मक स्थितियां होती, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। लेकिन जब हम आत्मा की एक लक्ष्य को पहचानने लगते हैं तो फिर मनुष्य सत्वगुण का श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। ये सत्वगुण का श्रद्धापूर्वक सत्संग करना देखिए एक सात्विक स्थिति मजबूत करता है। मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठता, उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मनन करता है। ये मनन की स्थितियां जितनी अधिक मजबूत होती हुई कार्य शरीर में पहुंचती है, शुभ संस्कार बनाने लगती हैं। पहले के बुरे जो संस्कार है वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं, कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं, दग्ध भी होने लगते हैं। तब जाके स्थिति देखिए कार्य शरीर की एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया एक शुद्ध होने लगती है। शुद्ध कारण शरीर होने पे ही फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यही तो आत्मा का देखिए लक्ष्य है, परमात्मा को पाना। आत्मा का कभी भी लक्ष्य भौतिक सुख सुविधाओं को पाने का होता ही नहीं। ये जो आप और हम बार बार कहते रहते हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए जब आपका बड़ा लक्ष्य विषय भोगों को भोगने का बना होता, वो स्थूल शरीर तो देखिए स्वाभाविक ही तामसी है, ये विषय भोगों का ही परिणाम है। इसलिए शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि ये एक इंद्रिय दोष है। इसलिए इस इंद्रिय दोष को दूर करने के लिए, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर मर्यादाएं स्थापित करने के लिए आपको में सत्संग करना होता है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उसकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिए। इन सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करें, ताकि आत्मा क्रमशः मूल स्वरूप में लौटने लगे। जैसे जैसे आत्मा मूल स्वरूप में लौटने लगती है तो फिर आत्मा का तो देखिए पहले से ही परमात्मा को पाने का, आनंद प्राप्ति का एक लक्ष्य बना होता है, क्योंकि आत्मा सैद्धांतिक रूप से केवल और केवल ज्ञान स्वरूप है। हमने केवल उसकी ज्ञान में स्थिति वापस लानी है, जो कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने आत्मा के लक्ष्य को पहचानना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जैसे जैसे बनना आरंभ हो जाती है तो फिर ऐसी एक पूर्ण स्थिति कार्य शरीर की बन जाती है, जब ये मायातीत की स्थिति में पहुंच जाती है। देखिए जब कार्य शरीर 100% शुद्ध हो जाता है, अब बुरे संस्कार कोई रहते नहीं, तो फिर आत्मा पे भी किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। यानी कि आत्मा पे जो 3 शरीरों के बंधन हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर, जिसमें स्थूल शरीर के बंधन तो देखिए बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते आए, लेकिन कार्य शरीर, सूक्ष्म शरीर के बंधन स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना करते करते ही समाप्त कर सकते हैं। और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है, और तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही आत्मा मायातीत की स्थिति यानी कि आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर वो अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। यही आत्मा का एक लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन उस लक्ष्य को आज हम भूल चुके हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए अपने आत्मा के लक्ष्य को पहचानना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, अब पिछले लगभग 1-1.25 महीने से हमने प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का आरंभ किया है, जो दिन में देखिए 1, 1:30, 2 बजे हम अक्सर प्रसारित कर देते हैं। उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम उन कठिन शब्दों को लेते हैं जो अब तक की हमने देखी 1850-60 वीडियो जो अब तक प्रसारित कर चुके हैं। या आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, उन सभी स्थितियों को हम संक्षेप में उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं।
तो ऐसे सभी आपके प्रश्नों का उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।